बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबदा अंसारी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, ये आपके नोट करने वाले होते हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें। तो बहुत ही प्यारी और चटपटी सी हम कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं। तो आपने मसाले हम कौन कौन से ऐड करेंगे वो सारे ही नोट करने हैं। और यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है, अच्छे से धोकर इसको ड्राई कर लिया है, एक टोकरी में हमने रख लिया था और बहुत ही अच्छे से इसको वॉश करके हमने इसका जो पानी है वो ड्राई कर लिया है। अभी हम इसको एक साइड पे करेंगे। तो अभी हमने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है और साथ में हमने इसमें प्याज ऐड करना है। हाफ आपने प्याज लिया है और साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच हमने खुश्क धनिया का पाउडर लिया है, हाफ चम्मच हमने दड़ा मिर्ची लिया है। तो यहाँ पे सारे मसाले जो है वो ख़त्म नहीं होते। एक बहुत ही अहम मसाला है वो है बेसन। हाफ कप हमने बेसन लिया है, एक फ्राई पैन में ऐड किया है इसको और अभी हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको भून लेना है। अगर आपके पास भुने हुए जो चने होते हैं उनका आटा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 चम्मच बेसन ऐड कर दिया है भुना हुआ इसमें। तो अभी हमने इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, तो इसका कीमा कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से इसका कीमा हमने बना लिया है। तो अभी हम इसको एक ट्रे में बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से बाहर निकाल लेंगे और अभी हमने ये जो थोड़े थोड़े से प्याज के बड़े पीस इसमें बचे हैं वो साइड पे कर लेंगे। और यहाँ पे हमने पानी लिया है, तकरीबन 2 किलो पानी लिया है। उसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा और हमने 1 चम्मच नमक ऐड किया है, 2 चम्मच हमने इसमें ऑयल के ऐड किए हैं और यहाँ पे हमने बादियान के फूल और कुछ तेज़पत्ता और बड़ी इलायची है वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। मसालों को ध्यान से देखा करें, ये चीज़ें आपके नोट करने वाली होती हैं। तो हाथों को ऑयल करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे से अब आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस साइज़ के बनाएंगे कोफ्ते। इस तरह से बना के सभी को रेडी कर लेंगे जी। इसी साइज़ के हमने सभी बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो पानी को बॉयल आने लग चुका है, तो अभी हमने इसमें राइस ऐड कर देने हैं। यहाँ पे हमने राइस लिए हैं बनास्पति के और इसको हमने आधा घंटा पहले ही भिगो के रखा है। तो माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले से राइस जो है वो बनेंगे। तो इस तरह से हमने हाथ के साथ बाउल में से भी अच्छे से निकाल लेने हैं ताकि जो राइस हैं वो बचे ना रहें, उसके साथ लगे ना रहें, वो ज़ाया ना हो। इसी वजह से अगर हम खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया करेंगे तो आपके खाने में बिल्कुल बरकत नहीं होगी। तो इस बात का ख्याल रखा करें। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हमने ढक दिया है। उसके बाद देखिए बॉयल आने लग चुका है, राइस जो है वो भी बॉयल आने लग चुका है। और अभी हम इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ हमने चावलों के एक दाना इस तरह से पकड़ना है, उसको हम तोड़ कर देखेंगे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही कच्चा है, जब इसके 3 टुकड़े हो जाए तो आपने इसको छान लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से सभी कोफ्तों को हमने रेडी कर लिया है और एक प्यारे से फ्राई पैन में हमने घी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए तो अभी बारी बारी से हमने इनको इसमें ऐड कर देना है और आराम आराम से इनकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए इस तरह का आपने इनका कलर जो है वो लेकर आना है। बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं और ये टूट भी नहीं रहे और बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इनको फ्राई करने के बाद 4 से 5 मिनट तक हमने इनको फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे और अभी जो ये घी बचा हुआ है इसको हमने एक कढ़ाई में ऐड करना है और उसके अंदर हमने 4 से 5 अदद प्याज लिए थे, जिनको इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। इनको हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। और दूसरी साइड पे हमने 4 टमाटर लिए थे, रेड कलर के फ्रेश टमाटर लिए हैं, जिनको हमने इस तरह से ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। और अभी उसके अंदर हमने 1 कप दही भी ऐड कर दिया है। तो दही की कटोरी में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड करेंगे ताकि ज़ाया ना हो। साथ में हमने इसमें पुदीना ऐड कर दिया है अच्छी खुशबू के लिए और अभी हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से प्याज जो है वो बहुत अच्छे से लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। तो अभी हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, वो ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की जो खुशबू है बहुत ही अच्छी आती है। तो अभी हमने इसको भून लेना है और इसके बाद हमने इसमें जो टमाटर और दही और जो पुदीना ग्राइंड किया था वो भी हमने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी भी हमने उसके अंदर ऐड करके इसमें डाल दिया है, वो इसलिए ताकि उसके साथ जो लगा हुआ था मिक्सर वो ज़ाया ना हो। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे।
जी, तो अभी जो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे वो आपने ध्यान से नोट करने हैं। 1 चम्मच हमने रेड मिर्ची का पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच कुछ धनिया का पाउडर, 1 चम्मच दड़ा मिर्ची का पाउडर और यहाँ पे हमने 1 चम्मच लिया है बिरयानी मसाले का, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। साथ में स्लाइस में कटी हुई 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। तो माशाल्लाह से मसाले की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। तो अभी हमने इसमें कोफ्ते ऐड करने हैं। देखिए माशाल्लाह से सॉफ्ट से हैं। तो इस तरह से हमने कोफ्ते इसमें ऐड कर देने हैं। अभी हम इसको एक बार मिक्स करेंगे। जैसे मर्ज़ी आप इनको मिक्स करें, ये टूटेंगे नहीं, बहुत ही मज़े के बने हैं। इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो 5 मिनट तक हमने कोफ्तों को भी मसाले में बहुत अच्छे से पका लिया है। तो इस तरह से इनको मिक्स करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो इस तरह से एक बड़े से बर्तन में हमने नीचे थोड़ा सा मसाला और कोफ्ते ऐड करने हैं। उसके बाद हमने इसमें राइस ऐड कर देने हैं। तो देखिए माशाल्लाह से जो राइस हैं वो कितने खिले खिले से रेडी हो चुके हैं। इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर एक और लेयर लगा देंगे हमने मसाले की और कोफ्ते की। इस तरह से सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे, कुछ पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड करेंगे। तो साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड किया है, वो इसलिए ज़्यादा अच्छी खूबसूरती के लिए। और अभी हमने इसके ऊपर राइस की एक और लेयर लगा देनी है। बाकी का जो बचा हुआ मसाला और कोफ्ते हैं हमारे पास, वो भी हमने इसी तरह से इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। तो अगर आपको आज की हमारी कोफ्ता बिरयानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने सारे मसाले को उसके ऊपर ऐड कर दिया है। साथ में सब्ज़ धनिया, कुछ पुदीने के पत्ते, वो भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। अभी हम इसमें टमाटर लिया है जिसको हमने इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देना है। साथ में हमने लेमन भी इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। तो अभी हम इसमें बहुत ही अहम चीज़ ऐड करेंगे, जो ना ऐड किया जाए तो बिरयानी जो है वो अधूरी लगती है। तो देखिए माशाल्लाह से इस तरह से हमने पानी में फूड कलर ऐड किया है, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अभी हमने इसको एक प्यारे से रुमाल के साथ इस तरह से दम लगा देना है। तो 10 मिनट तक हम दम लगाएंगे। तो माशाल्लाह से दम लगा चुके हैं हम। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी जो कोफ्ता बिरयानी है वो रेडी हो चुकी है। तो जितना कि ये देखने में खूबसूरत लग रही है, यकीन कीजिए खाने में ये उतनी ही मज़े की है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमें प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी और आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, हमें ये भी बताइएगा। हमें कमेंट पढ़ने के बाद बहुत खुशी होती है। तो आज की रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आबदा अंसारी दोबारा हाजिर होंगी किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।